हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में बच्चों हमने लेसन 2 किया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, लंबाई और उसके मतलब कौन लंबा और कौन छोटा, उसके बारे में हमने पढ़ा था, जो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, आपके सामने क्या है उसको देखिए। जुम्बा ने एक बार विश्व के बहुत लंबे व्यक्तियों की सूची को पढ़ा। अब देखिए बच्चों, उनमें से एक जो उसने जो लंबी सूची के व्यक्ति बारे में पढ़ा था, उनमें से एक जो व्यक्ति था उसकी लंबाई कितने सेंटीमीटर थी, 272 सेंटीमीटर, जो आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये झुम्पा की लंबाई से 2 गुना था। तो झुम्पा की कितनी लंबाई है, तो बच्चों क्या करेंगे, इसमें झुम्पा की लंबाई उसे जो व्यक्ति है उससे कितनी है, झुम्पा की लंबाई आधी हो गई। यानी हम क्या करेंगे, 272 में 2 का भाग देंगे तो कितनी सेंटीमीटर आएगी झुम्पा की लंबाई, 136 सेंटीमीटर। ठीक है ना बच्चों, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है कि हम किस तरह से इसको करेंगे। ठीक है ना बच्चों। अब आगे देखिए बच्चों, क्या यह व्यक्ति बिना झुके तुम्हारी कक्षा के दरवाजे से गुजर सकता है। तो इसका जवाब क्या होगा बच्चों, जो इसकी लंबाई है 272 सेंटीमीटर, तो ये आपके स्कूल की जो क्लास है, कक्षा है, उसके दरवाजे से निकल सकता है। तो बच्चों इसका आंसर आप जानते हो क्या, यह आदमी अपने स्कूल के कक्षा के दरवाजे से नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि जो 272 सेंटीमीटर ये लगभग हो गई 9 फीट, और आपकी कक्षा का जो दरवाज़ा है वो कितने सेंटीमीटर का, कितने फिट का होता है, सॉरी 6 फीट का होता है। कितने सेंटीमीटर फिट का होता है, 6 फीट का। और इसकी लंबाई कितनी है, 272 सेंटीमीटर, यानी लगभग 9 फीट। लगभग 9 फीट जो ये आपके कक्षा के दरवाजे से नहीं निकल सकता। ठीक है ना बच्चों, आया इतना आपको समझ में। अब दूसरा प्रश्न देखिए, अगर ये सीधा खड़ा हो जाए तो क्या इसका सिर तुम्हारे घर की छत से टकराएगा। तो इसका आंसर आपको पता है, नहीं। क्यों नहीं टकराएगा, क्योंकि आपकी घर की छत काफ़ी ऊंची होती है। ठीक है ना बच्चों। अब आगे देखिए आप हाँ बच्चों, अब हम आगे देखते हैं परिवार में कौन है लंबा और कौन है छोटा। अब बच्चों इसमें देखिए, तुम्हारे परिवार में सबसे लंबा कौन है। तो बच्चों आप देखो, जैसे जॉइंट फैमिली में रहते होंगे, यानी संयुक्त परिवार में, तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपके परिवार में यदि आपके दादाजी हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, आपके पापा जी हैं, उनका कोई भी जो लंबा है उसका आप यहाँ नाम लिख सकते हैं कि हमारे पापा लंबे हैं, ताऊ जी लंबे हैं, चाचा जो भी है वो आप यहाँ लिख सकते हैं अपने परिवार के हिसाब से। अब सेकंड देखिए, तुम्हारे परिवार में सबसे छोटा कौन है। तो तुम्हारे परिवार में सबसे छोटे कौन, आप भी हो सकते हैं, या आपसे छोटा कोई भाई भी हो सकता है, तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। अब तीसरा देखिए, उन दोनों की लंबाई में कितना अंतर है। हाँ, उन दोनों की लंबाई में कितना अंतर है। तो बच्चों देखिए, जैसे आपके पिताजी की लंबाई है 180 सेंटीमीटर, और जैसे आपकी लंबाई है, आपके छोटे भाई की लंबाई है 100 सेंटीमीटर हो, तो आप इसमें अंतर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो 180 सेंटीमीटर में माइनस 100 सेंटीमीटर कहेंगे तो आपका कितना अंतर आएगा, 80 सेंटीमीटर का। तो बच्चों ये चीज़ समझ में आई जो मैंने आपको अभी समझाई। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों अब हम अगले पेज पर देखते हैं कि एक अंतः विद्यालय खेल प्रतियोगिता में लड़कियों की 100 मीटर की दौड़ हो रही है। उसमें अरुंधति समाप्ति रेखा के निकट है। यानी अरुंधति कहाँ पे है, समाप्ति रेखा का मतलब जहाँ पे वो खेल समाप्त हो रहा है उस रेखा के निकट है, और वह समाप्ति रेखा से 6 मीटर दूर है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं ना बच्चों। तो और चित्र में आपको अरुंधति के पीछे और भी लड़कियां दौड़ते हुए नजर आ रही हैं, जिनका नाम क्या है, कोकर्णा है, उमा और रेहाना। क्या क्या है उन लड़कियों के नाम, कोकर्णा, उमा और रेहाना है। तो अब इस चित्र को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए इन दूरियों, जो दूरियां हैं उनको देखिए बच्चों आप, 3 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर का उपयोग कीजिए। पहला प्रश्न है, तो बच्चों आप प्रश्न की ओर देखिए, रेहाना अरुंधति से कितनी दूर है। तो बच्चों आप देखिए, तो आप चित्र में देख सकते हैं कि अरुंधति और समाप्ति रेखा के बीच की दूरी कितनी है, 6 मीटर। दिख रहा है ना बच्चों आपको, अरुंधति और समाप्ति रेखा के बीच की दूरी है 6 मीटर। और अगर आप रेहाना और अरुंधति के बीच की दूरी देखोगे तो पाओगे कि ये दूरी दिख रही है ना बच्चों आपको, ये जो दूरी है यानी जो 6 मीटर की दूरी है, अरुंधति और समाप्ति रेखा की दूरी से आधी है। तो आधी का मतलब समझे, जहाँ आधी आ जाएगा वहाँ क्या करते हैं हम, 2 का भाग दे देते हैं। जब 6 में 2 में 6 का भाग देंगे तो कितनी आधी हो जाएगी, यानी 6 की कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। आया बच्चों इतना समझ में।
तो पहले प्रश्न का उत्तर है 3 मीटर। हो गया बच्चों क्लियर कि किस तरह आया 3 मीटर, यानी 6 में 2 में 6 का भाग देंगे तो उसका आंसर आएगा 3 मीटर। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, गोकर्णा और उमा से रेहाना कितने आगे है। तो ये देखिए बच्चों, अब हम चित्र को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि अरुंधति और समाप्ति रेखा की दूरी आपको गोकर्णा और उमा, जो कि अभी साथ साथ रेस में दौड़ रही हैं, के बराबर है। ठीक है ना बच्चों, अर्थात गोकर्णा और उमा से रेहाना कितनी दूर है, 6 मीटर, मतलब दूर क्या, 6 मीटर आगे है। कौन, गोकर्णा और उमा से रेहाना 6 मीटर आगे है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, गोकर्णा और उमा समाप्ति रेखा से कितनी दूर है। तो गोकर्णा और उमा की कुल दूरी होगी, आप चित्र में देखिए, ये कितनी है, 6 मीटर। दिख रहा है ना बच्चों, आपको दूरी दिख रही है 6 मीटर। ठीक है ना, फिर ये कितनी होगी, 3 मीटर, और ये 6 मीटर। आया बच्चों आपको समझ में, यानी कुल दूरी, कुल का मतलब हो गया, अब इन सबको प्लस कर देंगे हम, 6 + 3 + 6, तो कुल कितनी दूरी हो गई, 6 और 6 12 और 3 15 मीटर। ठीक है ना बच्चों, अब आपको पता होगा 1 किलोमीटर में, अच्छे से पता है आपको कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है ना बच्चों, इसलिए आप 1500 मीटर के लिए 1.5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों, 3000 मीटर की दौड़ के लिए 3 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। आया बच्चों इतना समझ में आपको, ठीक है ना। हाँ बच्चों, अब हम अगले पेज पे देखते हैं, क्या तुमने मैराथन दौड़ के बारे में सुना है, जिसमें लोगों को लगभग 40 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। तो लोग मैराथन दौड़ के लिए सड़क पर ही दौड़ते हैं, क्योंकि स्टेडियम में दौड़ने का रास्ता 400 मीटर ही होता है। तो बच्चों हम नीचे देखते हैं कि एक चक्कर में, तो बच्चों हम नीचे देखते हैं कि स्टेडियम के 10 चक्कर लगाने में हमको कितने किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। तो बच्चों आप ऊपर देखिए कि एक चक्कर में वो कितना दौड़ता है, 400 मीटर। तो 10 चक्कर लगाएंगे तो कितना दौड़ेगा, 400 को किससे गुणा करेंगे हम, 10 से, तो कितना दौड़ेगा वो, 4000 मीटर। ठीक है ना बच्चों, अभी आपसे पूछा गया है कि स्टेडियम के जब वो 10 चक्कर लगाएगा तो वो कितने किलोमीटर दौड़ेगा। तो बच्चों आपको पता ही है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो जब मीटर को जब हम किलोमीटर में बदलेंगे, तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि हम क्या करते हैं, 1000 का भाग देते हैं। तो जब 4000 मीटर को जब हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 4000 बट्टा 1000 हो जाएगा। तो वो कितने किलोमीटर दौड़ेगा, 4 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 किलोमीटर। ठीक है ना बच्चों। हाँ बच्चों, अब आप नीचे देखिए कि आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, जिसमें बच्चे कुछ लंबी कूद का खेल खेल रहे हैं। तो उसमें देखिए बच्चों आपकी धानु की 3 मीटर 40 सेंटीमीटर सबसे लंबी कूद है, और गुरजीत दूसरे नंबर पर है, उसकी कूद धानु से 20 सेंटीमीटर कम है। गोपी तीसरा रहा है, उसकी कूद गुरजीत की कूद से केवल 5 सेंटीमीटर कम है। अब आपको इसको देख के जो नीचे प्रश्न है उनका आपको उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न देखिए बच्चों, गुरजीत और गोपी की कूद कितनी लंबी थी। तो बच्चों आप देखिए, गुरजीत की कूद धानु की कूद से 20 सेंटीमीटर कम है। तो आपको धानु की कूद दिखाई दे रही होगी 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, और गुरजीत की कितनी है, 20 सेंटीमीटर कम है धानु की कूद से। तो हम क्या करेंगे, कम का मतलब क्या करेंगे, धानु की कूद जो दी गई है 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, उसमें से 20 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितनी आ जाएगी गुरजीत की कूद, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना बच्चों। हाँ बच्चों, अब इसमें देखिए आपको गोपी की कूद बतानी है। अभी हमने गुरजीत की कूद निकाली, अब आपको बतानी है गोपी की कूद। तो गोपी की कूद गुरजीत की कूद से कितनी सेंटीमीटर कम है, 5 सेंटीमीटर कम है। तो क्या करेंगे बच्चों, वही कम पूछ रहा है, यानी अपनी गुरजीत की कूद कितनी आई थी, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, और कितनी कम है उसकी, 5 सेंटीमीटर कम है गुरजीत की कूद से। तो हम क्या करेंगे, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर जो गुरजीत की कूद आई है, तो उसमें से हम 5 सेंटीमीटर कम है, यानी 5 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो गोपी की कूद कितनी आ जाएगी, 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो आपको इसका आंसर पता पड़ ही गया होगा कि गुरजीत की कूद का कितना आया है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, और गोपी की कूद आई है
3 मीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना बच्चों। हाँ बच्चों, अब आपका होमवर्क है, जो भी अभी हमने प्रश्न करे हैं उनको आपको कॉपी में अच्छे से सफाई से हल करना है। ठीक है ना, यही आपका होमवर्क है, और जो भी पढ़ाया उसको दोबारा रिवाइज करना है। ठीक है ना बच्चों।